नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 12:31 तक रहेगी। आज देर रात 1:48 तक वैधति योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर बाद 3:12 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा वर्ष 2026 में स्थायी जयद योग कब कब पड़ रहे हैं, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। स्थायी जयद योग का मतलब समझते हैं? अगर किसी ने आपके खिलाफ कोई आरोप लगा दिया और आपको उसका जवाब देना है, या किसी कोई चार्जशीट मिल गई है, आपको रिस्पॉन्ड करना है, या किसी ने कोई मुकदमा कायम कर दिया है, आपको रिटर्न स्टेटमेंट देना है, या आपका हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट देना है आपको। इस पर्पज़ के लिए प्रतिवादी के फेवर का जो समय है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। और इसके ध्यान से नोट कर लीजिए कि कभी कहीं ऑफिस में कुछ पूछा जाए, कोई बात हो, इसमें आप जवाब देंगे तो आपको न्याय प्राप्त होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि स्थायी जयद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:48 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:31 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर बाद 3:12 से कल दोपहर 1:25 तक रहेगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:10 से शाम 6:20 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 6 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:30 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 5:16 से शाम 7:15 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 5 जनवरी की सुबह 7:56 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 11:18 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:19 से शाम 5:37 तक। मुंबई शाम 4:51 से शाम 6:14 तक। चंडीगढ़ शाम 4:17 से शाम 5:34 तक। लखनऊ शाम 4:08 से शाम 5:27 तक। भोपाल शाम 4:26 से शाम 5:47 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:44 से शाम 5:05 तक। अहमदाबाद शाम 4:46 से शाम 6:07 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:30 से शाम 5:55 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन शुभ फलदायी रहेगा।
आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ ज़्यादा रहेगा। साथ ही किसी विशेष धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना बनाने में व्यस्त रहेंगे। आज आपको व्यक्तिगत तौर पर अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहे। लंबे समय से चल रही पारिवारिक समस्याएं आज खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, जिससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। व्यवसाय में लाभ के आसार हैं। कार्यक्षेत्र में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। आज आप अचानक आए किसी भारी मुसीबत से आसानी से सुरक्षित बचने में कामयाब हो जाएंगे। विद्यार्थियों को आज अपने सीनियर की मदद से किसी ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। आज आप अपने बिजनेस के लिए नई योजनाएं बना सकते हैं। सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ने से आपके पड़ोसी आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। आज आपको शादी का प्रपोजल आ सकता है। पारिवारिक रिश्ते पहले से और बेहतर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपको प्रशासनिक विभाग से नौकरी के लिए ऑफर लेटर मिल सकता है। आज आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे। आज घरेलू रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदने में पैसे अधिक खर्च होंगे। बिजनेस के लिए आज आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी से डील कर सकते हैं। यदि आज आप नई ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। दोस्तों के साथ पार्टी में जा सकते हैं। आज आप स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्लान बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कुछ नए बदलाव लेकर आने वाला है। रिश्तेदारों का आना जाना घर में लगा रहेगा। राजनीति में रुचि बढ़ेगी और आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिससे लोग आपकी तारीफ करेंगे। आज काम के चक्कर में भागदौड़ ज़्यादा रहने की वजह से थकान हो सकती है। पेंटिंग करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपकी पेंटिंग किसी बड़े एग्जीबिशन में लगाई जाएगी, जिससे आपकी जान पहचान बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी के छात्रों को आज किसी कंपनी से बढ़िया पैकेज वाला ऑफर मिल सकता है। आज आपको घरेलू कामों में हाथ बटाने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज के दिन आप धार्मिक कामों में व्यस्त रहेंगे। किसी धार्मिक जगह पर घूमने भी जा सकते हैं। प्रतियोगी छात्रों को आज किसी बहुप्रतीक्षित परिणाम मिलने से मन आनंदित हो जाएगा। घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लवमेट के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। आज आपके व्यापार में अच्छी ग्रोथ होने की उम्मीद है। आज आपको अपने पिता से कुछ सरप्राइज मिल सकता है। भाइयों के साथ वक्त बिताएंगे, जिससे रिश्ते अच्छे होंगे। माँ और पिता की सेहत का ख्याल रखेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आप खुद को ताजगी से भरा महसूस करेंगे। आपकी कार्य क्षमता पहले से बेटर होगी। आज आपकी अंदरूनी ताकत कार्य क्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। आज आपके जीवन साथी को वांछित सफलता मिलने से माहौल खुशनुमा हो जाएगा। घर में चल रही विवाह संबंधी समस्या जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। आज आपके व्यवहार को लेकर पड़ोसी आपकी तारीफ कर सकते हैं, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहेगा। आज मौसम खुशनुमा होने से आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आज आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में किसी इष्ट मित्र की सलाह बहुत कारगर सिद्ध होगी। पढ़ाई में छात्रों को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे उन्हें मनवांछित परिणाम प्राप्त हो सकें। आज नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले अपने बड़े भाई बहन से विचार विमर्श करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
आज जीवन साथी के साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा करना शुभ फलदायक रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ बाहर लॉन्ग ड्राइव पर जाने और पार्टी करने का प्लान बन सकता है। आज किसी नए व्यवसाय में पैसा लगाने से आपको अच्छा धन लाभ होगा। अगर आप नई जमीन लेने की सोच रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। इससे आपको भविष्य में फायदा जरूर होगा। ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए आज पिछली कंपनी का अनुभव आपके काम आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन सकारात्मक विचारों से भरपूर रहेगा। आज के दिन अपने रूटीन में महत्वपूर्ण बदलाव करने से निश्चित तौर पर आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आज आपको बचत करने में आसानी होगी। लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। आज आपकी यात्रा सार्थक सिद्ध होगी। साथ ही ये यात्रा काफ़ी शिक्षाप्रद रहेगी। आज मेडिटेशन करने से तनाव से मुक्ति मिलेगी, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन येलो और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। ऑफिस में आज किसी बात को लेकर बॉस के नाराज होने की संभावना है। आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। बहुत दिनों से चल रही अपनी परेशानियों के बारे में अपनी माँ से विचार विमर्श करें, अवश्य लाभ होगा। आज प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए दिन शुभ है। पारिवारिक माहौल सुखमय रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आज खुशखबरी मिलने के आसार हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आप नए दोस्त बनाने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी कर लें और उन्हें भली भांति समझ लें, तभी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएं। तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। इस राशि के अविवाहित लोगों को विवाह का शुभ प्रस्ताव मिलने की संभावना है। आज फर्नीचर आदि खरीदने के लिए दिन शुभ है। आज किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। आज संतान के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिले जुले अनुभवों वाला रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आप शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आज लोगों की राय आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। किसी नए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आज का दिन शुभ है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में इलायची का जोड़ा रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज केले के पेड़ की पूजा करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, ऑफिस में आज सभी लोग आपसे खुश होंगे, साथ ही आप पर काम का बोझ भी कम रहेगा। मूलांक 2, आज आपको परिवार से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। मूलांक 3, अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मूलांक 4, आज आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। मूलांक 5, आज का दिन अपनों के साथ बीतेगा, साथ ही आज कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है। मूलांक 6, आज आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपको आगे बढ़ने के
नए अवसर प्राप्त होंगे। मूलांक 7, अगर आपका कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो उसमें आज सुनवाई आपके हक में होगी। मूलांक 8, अगर आप बिजनेस डील करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मूलांक 9, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, मन लगाकर अपना काम करें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में पैसों की प्राप्ति और तरक्की के बारे में। एक कांच के पात्र में या कटोरी में थोड़ा सा मोटा नमक लें और उस कटोरी में नमक के साथ 4-5 लौंग भी रखें। इसे आप घर के किसी भी एक कोने में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से धन की आवक शुरू होगी और घर की चीज़ों में बरकत भी बनी रहेगी। कांच की कटोरी में नमक रखने से जहाँ एक तरफ घर में धन की कमी दूर होती है तो दूसरी तरफ पूरा घर एक अलग ही सुगंध से महक उठेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा यदि बाथरूम संबंधी वास्तु समस्या है तो कटोरी में क्रिस्टल नमक लेकर बाथरूम में ही किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर किसी के हाथ उस पर न पड़े और कुछ कुछ दिनों में कटोरी में से नमक को बदलते रहें। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर में पैसों की आवक और बरकत के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 12:31 तक रहेगी। आज देर रात 1:48 तक वैधृति योग रहेगा। यह योग स्थिर कार्य हो तो ठीक है, परंतु यदि कोई भाग दौड़ वाला कार्य करना है या यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में अवॉइड करना चाहिए। साथ ही आज दोपहर बाद 3:12 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन और सौभाग्य के स्वामी हैं। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। यह नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का काम अपने सौभाग्य को सुनिश्चित करना होता है। साथ ही इसका संबंध बांस के पेड़ से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ से होता है उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ की उपासना करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को बांस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बांस के पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इसे किसी प्रकार के उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में तो ज़्यादातर लोग बांस से पूरा घर ही बना लेते, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर भारत में बांस से लोग अचार भी बना लेते जी, और हार्ट के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। तो लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोगों को बांस का प्रयोग किसी भी प्रकार से करने की मनाही है। ये अथर्ववेद के मुताबिक है, हम नहीं कहते। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वैधृति योग और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं 2026 में कब कब स्थायी जयद योग पड़ रहा है। तो स्थायी जयद योग की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि स्थायी जयद योग है क्या। देखो, एक तो हो गया कि अगर आपके साथ कोई अन्याय हो गया तो आप उस अन्याय के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो उसके लिए फेवरेबल योग है यायी जयद योग, यानी पिटीशनर की जीत का योग। लेकिन अगर किसी ने आपके खिलाफ कोई आरोप लगा दिया है, आपको कोई चार्जशीट मिल गई है या आपके विरुद्ध कोई बात हो गई है
तो या किसी ने मुकदमा कायम कर दिया, आपको उसका रिटर्न स्टेटमेंट देना है या काउंटर एफिडेविट देना है, तो वो काम स्थायी जैद योग में करना चाहिए। ऑफिस से कोई नोटिस मिल गया हो, किसी ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, मुकदमा कर दिया हो, तो स्थायी जैद योग के दौरान जवाब देना हमेशा ठीक रहता है। या ये कह लें कि इस योग के दौरान जवाब देने से आपकी बात सुनी जाएगी और आपको न्याय भी मिलेगा। और चलिए अब ये जान लेते हैं कि वर्ष 2026 में स्थायी जैद योग कब कब पड़ रहा है। आप चाहें तो इसे नोट कर लें। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी महीने की। 2 जनवरी सुबह 6:47 से शाम 6:54 तक। 6 जनवरी दोपहर 12:18 से अगली सुबह 6:48 तक। और अब फरवरी में 10 फरवरी सुबह 6:39 से शाम 7:28 तक। 13 फरवरी शाम 4:13 से अगली सुबह 6:37 तक। 24 फरवरी सुबह 7:03 से दोपहर बाद 3:08 तक। और इसी तरह बात करते हैं मार्च के महीने की, तो 6 मार्च को स्थायी जैद योग होगा शाम 5:54 से अगली सुबह 6:19 तक। उसके बाद 10 मार्च को रात 1:55 से अगली सुबह 6:15 तक। और अब बात करते हैं अप्रैल महीने की। 10 अप्रैल को सुबह 5:44 से दोपहर पहले 11:28 तक रहेगा। फिर 14 अप्रैल को सुबह 5:40 से शाम 4:06 तक रहेगा। 24 अप्रैल सुबह 5:31 से शाम 7:23 तक। और अब मई के महीने में कब कब स्थायी जैद योग पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। 5 मई को सुबह 5:25 से दोपहर 12:55 तक। फिर 15 मई को सुबह 8:32 से रात 8:15 तक। फिर 29 मई को सुबह 10:38 से अगली सुबह 5:11 तक। इसके अलावा जून महीने का भी जान देते हैं। 26 जून को सुबह 5:12 से शाम 7:16 तक। और अब बात करते हैं जुलाई महीने की। 3 जुलाई को दोपहर पहले 11:21 से दोपहर पहले 11:47 तक। और 17 जुलाई को सुबह 6:29 से शाम 6:35 तक। 21 जुलाई सुबह 5:23 से रात 8:50 तक। 28 जुलाई सुबह 5:26 से दोपहर 1:12 तक। और अब बात करेंगे अगस्त के महीने की। 11 अगस्त सुबह 10:10 से देर रात 1:54 तक। साथ ही सितंबर महीने का भी जान लेते हैं। 1 सितंबर सुबह 5:41 से सुबह 7:43 तक। 4 सितंबर रात 11:05 से रात 12:14 तक। 8 सितंबर सुबह 5:44 से दोपहर 2:44 तक। 18 सितंबर दोपहर 1:02 से रात 10:45 तक। 22 सितंबर रात 9:44 से अगली सुबह 5:49 तक। और अब जान लेते हैं अक्टूबर के महीने में पड़ने वाले स्थायी जैद योग यानी पिटिशनर की जीत के योग के बारे में। 6 अक्टूबर रात 12:35 से अगली सुबह 5:55 तक। 13 अक्टूबर रात 11:29 से अगली सुबह 5:43 तक। 23 अक्टूबर सुबह 6:03 से दोपहर 2:37 तक। और अब जानते हैं नवंबर महीने की बात। 13 नवंबर शाम 5:18 से रात 8:46 तक। और दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर को सुबह 9:01 से रात 11:15 तक। 4 दिसंबर को रात 11:45 से अगली सुबह 6:32 तक स्थायी जैद योग रहेगा। तो ये थी चर्चा वर्ष 2026 में पड़ने वाले स्थायी जैद योग के बारे में। और अब जान लेते हैं कि साल 2026 में
द्विपुष्कर योग कब कब पढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि द्विपुष्कर योग में कोई भी कार्य करने से उस कार्य को 2 बार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि द्विपुष्कर योग के दौरान की गई कोशिश का फल हमें 2 गुना होकर प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं कि कब कब द्विपुष्कर योग पढ़ रहे हैं। तो 20 जनवरी दोपहर 1:07 से देर रात 2:46 तक, 15 मार्च सुबह 5:57 से अगली सुबह 6:10 तक, 24 मार्च शाम 7:05 से अगली सुबह 6:01 तक, 6 जून देर रात 2:42 से अगली सुबह 5:10 तक, 7 जून सुबह 5:10 से सुबह 7:56 तक, 9 अगस्त दोपहर पहले 11:06 से दोपहर 2:44 तक, 11 अक्टूबर रात 9:32 से रात 10:33 तक, 5 दिसंबर सुबह 6:32 से दोपहर पहले 11:49 तक। ये थी चर्चा वर्ष 2026 में पढ़ने वाले द्विपुष्कर योग की। अब जब द्विपुष्कर योग की बात की है तो त्रिपुष्कर योग की भी बात कर लीजिए। बता दूं कि त्रिपुष्कर योग में विशेष बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना अच्छा रहता है। त्रिपुष्कर योग में खरीदी गई वस्तु इस योग के नाम के अनुसार ही भविष्य में 3 गुना हो जाती है। साथ ही इस दौरान किए गए मेहनत यानी कोशिशों का फल भी हमें 3 गुना होकर प्राप्त होता है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि साल 2025 में त्रिपुष्कर योग कब पड़ रहा है। यह है 4 जनवरी को दोपहर 12:31 से दोपहर बाद 3:12 तक, 24 फरवरी को सुबह 6:29 से सुबह 7:03 तक, 28 फरवरी को सुबह 6:25 से सुबह 9:36 तक, 14 अप्रैल शाम 4:06 से रात 12:13 तक, 19 अप्रैल सुबह 7:11 से सुबह 10:50 तक, 28 अप्रैल सुबह 5:27 से रात 10:36 तक, 2 मई रात 12:51 से अगली सुबह 5:24 तक, 3 मई सुबह 5:24 से सुबह 7:10 तक, 16 जून शाम 4:13 से रात 12:53 तक, 21 जून सुबह 9:32 से दोपहर बाद 3:22 तक, 11 जुलाई सुबह 5:23 से दोपहर पहले 11:04 तक, 25 अगस्त सुबह 5:38 से अगली सुबह 6:22 तक, 29 अगस्त सुबह 9:58 से देर रात 3:46 तक, और 12 सितंबर सुबह 7:47 से दोपहर 12:56 तक, 27 अक्टूबर दोपहर बाद 3:40 से अगली सुबह 6:06 तक, 31 अक्टूबर शाम 4:58 से अगली सुबह 6:08 तक, 29 दिसंबर दोपहर बाद 3:44 से अगली सुबह 6:46 तक। तो ये थी चर्चा वैदिक योग, पुनर्वसु नक्षत्र और वर्ष 2026 में पड़ने वाली स्थायी जैद योग, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज काम आपके ढंग से पूरे होंगे, भाग्य हर तरह से आपका साथ देगा। बी, आज खुले मन से अपनी बात दूसरों के सामने रखेंगे, लोग आपकी बातों का सम्मान करेंगे। सी, परिवार में प्यार बना रहेगा, रिश्तों में सारी उलझनें आज दूर हो जाएंगी। डी, आज आप शांत रहने की कोशिश करेंगे, आपका दिन अच्छा रहेगा। ई, धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, घर वाले आपके काम से खुश होंगे। एफ, अगर आप मंदिर का कोई जरूरी सामान खरीदना चाहते हैं तो आज जा सकते हैं। जी, आज आप अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, इससे रिश्तों में मधुरता आएगी।
एच, अगर बहुत दिनों से आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा है तो आज आपका काम पूरा हो सकता है। आई, आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यह यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। जे, आपकी ज़िंदगी में आज कुछ खुशी के पल आएंगे। आप पूरा दिन अच्छे से एंजॉय करेंगे। के, काम के प्रति आपकी लगन बनी रहेगी। आपके काम समय से पूरे होंगे। एल, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आप माता पिता के साथ कुछ अच्छा समय बिताएंगे। एम, आज अचानक किसी मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। आप अपने करियर की कुछ बातें उनसे शेयर कर सकते हैं। एन, घर में किसी समारोह का आयोजन हो सकता है। आसपास के लोगों का घर में आना जाना लगा रहेगा। ओ, आज का दिन नएपन से भरा रहेगा। आपको कोई क्रिएटिव काम करने का मौका मिल सकता है। पी, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिन में कुछ समय आराम करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्यू, छोटे भाई बहन आपसे किसी काम में मदद मांग सकते हैं। आप उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। आर, अगर आज कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं तो अपने पिता से सलाह जरूर ले लें। एस, आपको किसी सरकारी योजना का फ़ायदा मिल सकता है और आपको कोई अच्छा काम मिल सकता है। टी, आज पूरा समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे। रिश्ते बेहतर रहेंगे। यू, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको धन लाभ होगा। वी, किसी जरूरी काम को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन जीवन साथी की मदद से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। डब्ल्यू, आज आप लोगों से अपना काम आसानी से निकलवा लेंगे। आपको लोगों से पूरा सपोर्ट मिलेगा। एक्स, आज आप हर काम के लिए आगे रहेंगे। अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। वाई, आज आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। आपके किसी काम से कंपनी को बड़ा फायदा होगा। जेड, आज आपके आसपास का माहौल अच्छा रहेगा। आप दूसरों की हर तरह से मदद करना चाहेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं जयपुर के प्राचीन सीताराम मंदिर के दर्शन। ये मंदिर जयपुर की छोटी चौपड़ इलाके में बना हुआ। बताया जाता है कि ये मंदिर करीब 280 वर्ष पुराना है। मंदिर में सीताराम जी की अष्टधातु की मूर्ति विराजमान है। बताया जाता है कि जिस समय जयपुर शहर की स्थापना हुई उसी समय ये मंदिर भी निर्मित किया गया। मंदिर की वास्तुकला जयपुर के राजशाही और पुरातन कला को दिखाती है। मंदिर के अंदर चारों तरफ सुंदर कलाकृतियाँ दिखाई देती हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की। यदि आज आपको क्या नहीं खाना है, आज 4 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 12:31 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 9:57 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैगन अथवा कटहरी का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज स्वर्ण सहित चीनी दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। आज की भविष्यवाणी बस इतनी ही। नमस्कार।